हकीकत हमारे। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कल ही मैंने आपसे ये बात की थी और आपको एक वीडियो अपलोड करके ये बताया था कि प्रबंधन बहुत जल्द आपसे रूबरू होने वाला है। दोस्तों, बातें कितनी परफेक्ट करता हूं और कितनी परफेक्ट आपको बता रहा हूं, कितने अंदर की बातें आपको पता चल रही है कि मैंने एक दिन पहले आपसे कहा और अब प्रबंधन और खास करके अभी सहारा परिवार आप कह सकते हैं की तरफ से कुछ आया है, उसको बताऊं। न्यायालय में भी कुछ मामला गया है, उसको बताऊं। उससे पहले आपसे वही निवेदन पुराना कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई खुशखबरी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि मैंने आपसे कई बार बताया है कि सहारा परिवार तैयारी में है, बैठकों का दौर चल रहा है, चीजें लाइन पर आ रही हैं, पुनः शुरू होने की तैयारी है, ये सब चल रहा था। इसी बीच एक खबर यह भी आई है कि सहारा, मैंने आपसे कहा था सहारा एक्शन मोड में है और चूंकि आप कह सकते हैं विरासत में मिली है लड़ने की कुव्वत, सहारा श्री जब तक जिंदा रहे वो देश की सबसे बड़ी न्यायालय में देश की सबसे बड़ी एजेंसी के खिलाफ लड़ते रहे। और फिर एक बार सहारा समूह की तरफ से एक और मुकदमा सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनः दाखिल किया गया है। वो क्या है? वो ये है साहब कि सहारा इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की है। अदालत ने सेबी को उसके असाधा आचरण के लिए, समूह ने यानी सहारा ने अदालत में सेबी से लिए उनके आचरण से संबंधित अधिकारियों को दंडित करने की मांग की है। सेबी के अधिकारियों को उनके आचरण की वजह से दंडित करने की मांग की है। सहारा समूह का दावा है कि सेबी की ओर से किया गया आवेदन, जिसमें सहारा की ओर से 62,602 करोड़ रुपए जमा करने की मांग की गई थी, वो बिल्कुल ही गलत, अनुचित थी। सहारा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए और सहारा को राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में सहारा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में आक्रोश पैदा करने के लिए, सहारा को बदनाम करने के लिए कि नियत से सेबी ने यह आधारहीन बात के लिए निराधार आवेदन दायर किया था। इसके खिलाफ लेकर के सहारा समूह एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाई है। उसने अपनी एक अवमानना की याचिका पुनः दाखिल की। खैर, इसका उस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। आप ये ना सोचिएगा कि फिर कोई पेच या वो फंसेगा, क्योंकि वो 62,000 करोड़ जो ये बात कर रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सेबी को फटकार लगा के उसको बात खत्म करने की बात की। दूसरी बात, मैंने आपसे कल कहा था कि जल्द ही रूबरू होगी सहारा प्रबंधन, आपसे रूबरू होगा। तो दोस्तों, आज हिंदुस्तान के कई अखबारों में, आप जहां रहते हैं आपने देखा होगा, एक विज्ञापन, सहारा का बहुत पुराना यह रिवाज रहा है कि अपनी बात बड़े बड़े विज्ञापन देकर सहारा श्री कर लिया करते थे। सारे देश के बड़े अखबारों में वो विज्ञापन दिया करते थे। आज भी जो मैं विज्ञापन आपको दिखाने जा रहा हूं, जो मैंने इसके पहले आपको बताया उसकी कटिंग भी आपको दिखाई थी, और ये विज्ञापन की भी कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इसको देखिए। सहारा की तरफ से ये कहा गया है कि सहारण साथियों, हम जीवित हैं। हमसे मतलब सहारा, सहारण साथियों हम जीवित हैं, इसलिए हमारा विरोध हो रहा है, क्योंकि उम्मीद हमेशा सजीव से ही की जाती है। ये मैंने भी आपसे बहुत पहले कहा था कि हम हैं
तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी है, छापा भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, सेबी भी है। हम हैं तो सब है। अगर हम भाग जाते जैसे और लोग भाग गए तो कुछ ना होता, लेकिन हम हैं। वही बात आज सहारा परिवार की तरफ से कही गई है कि निर्जीव से ही नहीं, क्योंकि हाँ, उम्मीद हमेशा सजीव से की जाती है, निर्जीव से नहीं। अन्यथा कई कंपनियां पाताल लोक तक चली गई, किसी को पता भी नहीं। इसलिए हम जैसे भी हैं श्रेष्ठ हैं। सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। हमारे और मैनेजमेंट को पूरा विश्वास रखना है। हमें हमारे मैनेजमेंट पर पूरा विश्वास रखना है और हिम्मत नहीं हारनी है। हमें हमारे उच्च प्रबंधन पर गर्व होना चाहिए और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ है और आगे भी रहेगा। ये सहारा इंडिया परिवार की तरफ से एक विज्ञापन आपने अखबारों में देखा होगा, मेरे पास आया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजिएगा। दोस्तों, कुल मिला के ये बताने का मकसद यही था कि सहारा आपके लिए ही है, आपके भुगतान की पूरी तैयारी है। तमाम लोग, मैं अभी देख रहा था, कुछ लोगों का लोग भेज देते हैं कि लाइसेंस नहीं है तो आरबीआई ने दिया नहीं है, अगर आवेदन किया है तो दिखाइए। क्यों दिखाएं? कोई किसी को क्यों दिखाए? ये पूछने का अधिकार न्यायालय को है, हमको या आपको नहीं है। और जो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है वो बिना आरबीआई, बिना न्यायालय, बिना सबसे किए हुए के चला लेगा? वो कैसे टिका हुआ है अभी तक? जबकि सारी कंपनियों के लोग 9 तो 11 हो गए, पाताल लोग चले गए, देश छोड़ के चले गए। एनीवे, सब कुछ अच्छा होगा। कुछ और सवालात लोगों के हैं, मैं जल्द ही उनके भी जवाब दे दूंगा। लेकिन आपको ये दोनों बातें जो मैंने कहा और दोनों का आपको प्रमाण भी दे दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करिएगा। और अब खुश होने के दिन है, अब नर्वस, होपलेस, निराश होने के दिन खत्म। जय हिंद।